जो अपनी लीला का दर्शन करा करके जीव को अपने में लय करे, अपने में मिला ले, अपने में डुबा दे, अपने में लीन कर दे, उसी का नाम है लीला। प्रेम से बोलिए हाँ। लीला का मतलब ऐसा नहीं है। लीला होता है सहज क्रिया। लीला का मतलब सहज क्रिया। लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। कर्म होता है लक्ष्य को धारण करके। कर्म होता है प्रारब्ध के वशीभूत। जैसा हमारा प्रारब्ध है वैसा ही हम कर्म करेंगे, जैसा ही हमारा संस्कार होगा वैसा ही हम कर्म करेंगे। उसमें कर्तापना का अहंकार होता है, मैं कर रहा हूं, यह कर्म है, इस करण के द्वारा संपादन होगा, कर्म होता है। पर लीला क्या होती है? लीला निष्प्रयोजन होती है। लीला क्या होती है? जैसे रंगमंच पर कोई नाटक करता हो, नाटक देखा आप लोगों ने रंगमंच पे लीला अनुकरण, उसमें जो पात्र होते हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं, वो जान रहे कि नकली काम कर रहा हूं मैं। कोई डाकू बन जाता है, कोई पुलिस बन गया, कोई ग्रामवासी बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई चोर बन गया, कोई मरीज बन गया। यही तो होता है। क्या सच में मरीज होता है वो? क्या सच में डॉक्टर होता है? नहीं। रंगमंच में जितने भी पात्र बनते हैं सब नकली होते हैं, बनावटी होते हैं। पर उद्देश्य क्या है? दर्शक को आनंद देना। दर्शन दे करने वालों को, दर्शकों को आनंद देना होता, यही लक्ष्य उनका होता है, और कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक ऐसे भगवान जो लीला करते हैं, लीला का उद्देश्य है दर्शक को आनंद देना और अपनी लीला को दिखा करके इसमें लीन करना, ये भगवान का उद्देश्य होता है। इसलिए भगवान लीला करते हैं। लीला करने का अधिकार केवल भगवान को ही है। हम नाटक कर सकते हैं, लीला नहीं कर सकते। जीव नाटक कर सकता है, नकली आचरण कर सकता है, लेकिन भगवान सब कुछ असली करते हैं। लेकिन उसमें कोई उनके लिए है कि इस लीला का दर्शन करके जीव मुझ में लीन हो जाए, लय हो जाए, उसके सारे मन बुद्धि चित्त सब मुझ में डूब जाए।